वर्षों से एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन इसी छत के नीचे दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बरसों से एक छत के नीचे साथ जी रहा था, साथ खा रहा था और हर दुख सुख बांट रहा था। लेकिन एक दिन वो छोटी सी दरार जो मन में थी, वो इतना फैल गई कि पूरा घर दो हिस्सों में बट गया। उस दिन कविता हमेशा की तरह स्कूल से लौटी थी। मासूम चेहरे पर ताई जी से मिलने की खुशी झलक रही थी, पर उसकी मम्मी कश्मीरा का गुस्से से भरा हुआ स्वर उसके कानों में गूंजा। कविता सीधे ऊपर आ। कविता ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से एक चीज लेकर आती हूँ। लेकिन कश्मीरा ने डांटते हुए कहा, सीधी ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूं। और खबरदार जो ताई जी के कमरे में गई। कविता डर गई और सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई। माँ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी? आपको पता है ना ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी कोमल भी आ रही होगी, वो सारी चीजें उसे दे देंगे। मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे भी नहीं देगी। कश्मीरा जी ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई। और कोमल को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधे ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे कोमल की बस आकर रुकी। कश्मीरा जी ने उसे भी ऊपर बुला लिया। दोनों अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थी। कोमल ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया? ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? कश्मीरा जी ने कहा, तुम बच्चे हो, इस सब में मत पड़ो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं किराए का मकान ढूंढने। मकान मिलते ही हम भी यहाँ से चले जाएंगे। कविता बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कश्मीरा जी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ है, चलो खाना खाकर तैयार हो जाओ। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती थी। कविता कुछ समझ नहीं पाई। उसकी मासूम जिद ताई जी की मीठी टॉफियों के लिए थी, लेकिन माँ की आंखों में उस दिन कोई और ही कहानी लिखी हुई थी। ना कोई तूफान बाहर आया था, ना कोई लड़ाई सबके सामने हुई थी, पर एक ऐसा बवंडर परिवार के भीतर उठ चुका था जिसने बरसों की साझी जिंदगी को दो टुकड़ों में बांट दिया था। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सुरेश पाल जी, उनकी पत्नी शारदा, उनके बेटे विवान, तीनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इधर कश्मीरा जी और उनके पति महेश जी भी बहुत कम बातें कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को ठंडी में आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरों में कैद थे। कविता और कोमल को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। अगले दिन सुबह कश्मीरा जी ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया। सारा सामान पैक करके तैयार हो गई। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बेटियां ताऊजी और ताई जी को देखना चाहती थीं, लेकिन वे दोनों अपने बेटे विवान के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में महेश जी कश्मीरा और दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। कविता और कोमल दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कश्मीरा जी दोनों को खींचते हुए ले गईं और गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की ओर चल दी। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब खत्म हो गया। महेश जी और कश्मीरा जी एक किराए के घर में चले गए थे। नए घर में पहुंचकर कश्मीरा जी ने सामान सजा दिया। कविता और कोमल दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब कुछ देख रही थी। महेश जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहां से आते हुए, लेकिन तुम नहीं देखती उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारी साड़ियों की पुश्तैनी दुकान बीच बाजार में है। पिताजी के जाने के बाद से हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे थे। सारा हिसाब किताब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि विवान को नई दुकान खुलवा दी है। उस दुकान में पैसा लगा तो वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा कि उस नई दुकान पर सिर्फ उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है? उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकलेगा। इतनी बेईमानी सहकर मैंने मकान और दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो रहते रहो, मैं कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अलग होकर आ गए।
मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। कविता और कोमल को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कश्मीरा और महेश ने उनके मन में ताऊजी और ताईजी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कभी बाजार में या स्कूल से आते जाते विवान या ताईजी दिख जाती थी, तो भी दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसी तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों परिवारों में कोई बातचीत नहीं हुई। महेश जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। अपनी कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे सुरेशपाल जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। सुरेशपाल जी ने उठकर देखा तो ये महेश का फोन था। उन्होंने शारदा जी को जगाया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। सुरेशपाल जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोमल की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊ जी, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, अचानक बेहोश हो गए हैं। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। सुरेशपाल जी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ। सुरेशपाल जी शारदा और विवान को लेकर तुरंत महेश के घर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुरेशपाल जी अपनी गाड़ी में महेश और कश्मीरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शारदा जी दोनों बेटियों को संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में महेश ठीक हो गया। दोपहर के समय शारदा जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गईं। कोमल पापा को देखकर रोने लगी और अपने ताऊजी से बोली, ताऊजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा कि आप बात नहीं करोगी, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। सुरेशपाल जी बोले, बेटा, ये तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। कश्मीरा ने कहा, दीदी, आज आप लोग न होते तो न जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। हॉस्पिटल में जब महेश को होश आया और सामने अपने बड़े भाई को देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सुरेशपाल जी बोले, तू बस अब आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें भी बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। महेश बोला, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। शारदा जी बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार जो बुरा बोला तो। शारदा जी ने उसका हाथ पकड़ा, तू मेरा देवर नहीं, मेरे बेटे जैसा है, और बेटा चाहे जितना दूर चला जाए, माँ की ममता उसे वापस बुला ही लेती है। मैंने विवान में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। विवान को दुकान अलग इसलिए करवाई थी ताकि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, या हम समझा नहीं पाए। सभी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। तभी विवान बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए मेरी कलाई सूनी पड़ी है। ये सुनकर कोमल और कविता दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन न सिर्फ एक जान बची, बल्कि एक परिवार भी दोबारा जी उठा। उसी शाम सब अपने पुराने घर वापस लौट आए। वहां अब फिर से वही आंगन था, वही चाय की महक थी, और वही रिश्तों की गर्मी जो पहले कभी हुआ करती थी। कभी कभी एक फोन, एक आंसू और एक माफी टूटे घरों को फिर से जोड़ देती है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।